हेलो गाइस, सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए और मैं इन दिनों काफ़ी बिजी था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आई होप अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिले, मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ बी के पास 90 डिग्री है और एंगल ए सी भी है 30 डिग्री। अब ए बी दे दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, बी सी का लेंथ क्या होगा और ए सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इन दोनों को फाइंड करना है। तो इनको हम बहुत सारे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बी सी अगर फाइंड करना चाहें या ए सी किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले बी सी फाइंड कर रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या, एंगल कौन दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, निकालना क्या है बी सी, और क्या दिया हुआ है ए बी। तो इस एंगल के लिए ये क्या हुआ ए बी परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस। और परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड हम 2 फार्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा और बेस अपन परपेंडिकुलर cot थीटा। तो हम इन दोनों का यूज करके बना सकते हैं। जनरली हम लोग इसी को लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सीधा पड़ता है, किसी का यूज करके आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम tan का यूज करें तो tan एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, बी सी नहीं मालूम, तो बी सी कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। आप कॉट से भी बना सकते हैं। अगर कॉट 30 लीजिएगा तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया बी सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, कॉट 30 की वैल्यू √3, बी सी नहीं मालूम और ए बी है 5 सेंटीमीटर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो एक तो निकल गया बी सी। अब दूसरा बच गया ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, ए सी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि एक राइट ट्रायंगल था ए बी सी, यहाँ था 30 डिग्री और ये था राइट एंगल और ये था 5 सेंटीमीटर, और ये अभी हमने निकाल लिया 5√3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है ए सी। तो देखिए, इसको आप बहुत सारे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, पहला तरीका क्या कि हमें इस राइट ट्रायंगल में 2 साइड पता है और तीसरा साइड फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस लगा लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड का यूज करके हम लोग ए सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तीसरा तरीका क्या है कि हम लोग ये एंगल, ये साइड और ये साइड का यूज करके भी ए सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और चौथा तरीका क्या है कि हम ये एंगल फाइंड कर लें, फिर आप ये साइड का यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर ये साइड का यूज करके। तो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए बारी बारी से 1-2 तरीक़ों को हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेथड में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो हो गया ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 5√3। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस 75। 5√3 का स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर में 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 5 × 5 25 और 3 × 3 3, ये आ गया आपका 75। ए सी स्क्वायर कितना हो गया 100, जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ए सी मेरा फाइंड हो गया। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, सेकेंड मेथड से। तो हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड भी दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेटेड हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है साइन का और कॉसेक का। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो चलिए हम लोग साइन यूज कर लेते हैं। तो एंगल कितना है 30 डिग्री। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए सी नहीं मालूम,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग कॉसेक 30 भी यूज करेंगे तब भी वही आएगा। कॉसेक के लिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस AC परपेंडिकुलर AB, ये होगा 2, AC कितना नहीं मालूम, AB कितना 5 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और क्या कर सकते हैं, इस एंगल के लिए ये भी निकाल चुके थे पहले, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का यूज़ करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा में। कॉस थीटा में होता है बेस बाई हाइपोटेनस और सेक थीटा में होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो चलिए अगर हम cos 30 लेते हैं, cos 30, तो बेस क्या है एंगल 30 डिग्री के लिए BC और हाइपोटेनस AC, BC अपॉन AC। cos 30 का वैल्यू कितना, तो √3/2। BC की वैल्यू कितना फाइंड किए थे हम लोग, 5√3, और AC नहीं मालूम, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग सेक 30 लेते हैं तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है एंगल 30 डिग्री के लिए, हाइपोटेनस AC है और बेस है 5√3 BC, तो AC अपॉन BC। तो सेक 30 का वैल्यू कितना 2/√3, AC का वैल्यू नहीं मालूम, BC कितना 5√3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम बोले थे कि 3rd मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे ये क्वेश्चन था आपका ABC, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था और ये 5√3 सेंटीमीटर हम निकाल चुके थे। तो 3rd मेथड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये एंगल हमें पता है, ठीक है, तो अब हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये 30, तो ये कितना 60 डिग्री। तो हम लोग इस एंगल का यूज़ करके भी अब बना सकते हैं। ये एंगल ले लेंगे, ये दिया हुआ था, ये फाइंड करना है, इस साइड का भी यूज करके बना सकते हैं इस एंगल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस एंगल के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस अभी आपको बताएं कि कॉस और सेक दोनों में यूज होता है, तो हमें कॉस ले लेते हैं। कॉस और एंगल कितना है 60 डिग्री है, इस बार एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल के लिए बेस कितना AB और हाइपोटेनस कितना AC, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, AC नहीं मालूम, तो AC का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसे बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली डील कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।